देखिए, शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि नवरात्र के मौके माँ के दिन होते हैं और इन 9 दिनों में माँ की पूजा की जाती है, माँ के रूपों की पूजा की जाती है। और देखिए किस तरीके से मंदिरों को आज सजाया गया है। मंदिरों में किस तरीके से जयकारे लगाए जा रहे हैं। ये 9 दिन बेहद पवित्र होते हैं और इसमें उपवास हर कोई ये कोशिश करता है कि वो रखे। और आज क्योंकि आज तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत है, आज माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है, माँ को प्रसन्न किया जा रहा है। और आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा होगा। जो प्रसिद्ध मंदिर है उनमें साज सज्जा देखते ही बनती है। माँ का स्वागत, माँ का श्रृंगार इतना प्यारा होता है, इतना खूबसूरत होता है। और हम सभी का भी, क्योंकि आज व्रत है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आज किस तरीके से एक पूरा भक्तिमय माहौल है। और आज चूंकि घट स्थापना भी होती है, ऐसे में जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो फिलहाल चल रहा है सुबह 6:20 से लेकर 7:50 तक। और अगर कोई इस समय पर नहीं कर पाया है यहाँ पर घट स्थापना, तो आप अब 9:20 से 10:50 तक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तब भी नहीं कर पाते हैं तो 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर को आप कर सकते हैं 3:20 से 4:50 तक। और शाम को आप कर सकते हैं 4:50 से लेकर 6:20 तक। तो आज माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है और ऐसे में तमाम जो भक्त हैं वो माता के दर्शन के लिए। तो शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है और माँ की पूजा से सभी को सुख, समृद्धि और स्थिरता की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माता का जन्म हिमालय पर्वत में हुआ और इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ है पर्वत और माँ शैलपुत्री का रूप शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। उन्हें वृषारूढ़ा, उमा और हेमवती नामों से भी जाना जाता है। फिलहाल आप अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी करके भारत 24 पर किस तरह से भक्तों में भारी भीड़ है, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा माता मनसा देवी मंदिर से हमारे साथ जुड़ गए, धनंजय रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील और मुजफ्फरपुर से विशाल भी हमारे साथ कनेक्ट है और मुकेश भी गोरखपुर से जुड़ गए। थानेश्वर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जाहिर तौर पर होगी। देखिए, माता मनसा देवी मंदिर के अंदर इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि माता मनसा देवी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। आप देख सकते हैं कि फूलों से, लाइटों से, अलग अलग तरीके से माता मनसा देवी मंदिर को सजाया गया, क्योंकि माता मनसा देवी का सच्चा दरबार है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग नतमस्तक होने के लिए आते हैं और माँ के, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने के बाद किसी को कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल माता के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी भीड़ है। यहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको सर नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज से जो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इस बार नवरात्रे 9 ना होकर 10 हैं। चौथा नवरात्रा जो है 2 दिन तक चलेगा। कहा जाता है कि जिस समय नवरात्रों की एक संख्या बढ़ जाती है तो बहुत शुभ माने जाते हैं। और दूसरा इसके बाद सहयोग ये बन रहा है कि माता का जो आगमन है आज सोमवार को हो रहा है। सोमवार को जब माता का आगमन होता है तो गज पर सवार होकर आती है, यानी हाथी पर सवार होकर आती है। और जब वापसी है तो वो इंसान के कंधों पर हो रही है। तो इससे कहा जाता है कि इस साल जो व्यापार में है बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, सुख शांति रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे आपस में अच्छा समन्वय बनेगा और इंटरनेशनल व्यापार को भी काफी वृद्धि होगी। तो नवरात्रों से कहा जा रहा है कि क्योंकि पिछला साल हमने देखा जिस तरीके से युद्ध में रहा और अलग अलग तरह की कभी बाढ़ तो कभी क्या क्या त्रासदियां आती रही, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की किसी त्रासदी की ज्योतिष ने जो कहा संभावना नहीं है। और जहां रही माता मनसा देवी मंदिर की, तो मैं आपको माता मनसा देवी मंदिर के वो अलौकिक दर्शन करवाने के भी प्रयास करूंगा, जिन अलौकिक दर्शन को करने के लिए देश के कोने कोने से लोग तो आते ही हैं, साथ में कहते हैं कि देवता भी माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, लेकिन माता मनसा देवी के घर बैठे लोगों को यहाँ दर्शन करवाने का प्रयास करते हैं ताकि वो माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन कर लें। क्योंकि कहा जाता है कि माता के दर्शन करने मात्र से ही सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आप लोग मंदिर नहीं आ सकते, आप एंकर हैं, स्टूडियो में बैठिए, तो यहीं से अगर माता मनसा देवी के दर्शन करेंगे तो आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और खासतौर पे पहले दिन माता को सफेद चीज बहुत पसंद है। खासतौर पे आज के दिन खीर, रबड़ी या बर्फी का भोग लगाया जाए तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि नारंगी रंग के और केसरिया रंग के यदि वस्त्र पहने जाते हैं तो माता को का आशीर्वाद बहुत जल्दी मिलता है। कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए आप लोग? मैं चंडीगढ़ से आया जी। चंडीगढ़ से? हाँ जी। पहले भी आते हैं? आप पहले से भी आते रहे, 20 सालों से आ रहे लगातार जी। क्या मांगने आए? माता से इच्छा मांगने आए हैं कि सेवा करने में कुछ। बेटा आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आए? माजरी चौक से। क्या मांगने आए माता? कुछ नहीं, सुख शांति।
आप माँ से मिलने आए हैं? हाँ जी, माँ के दर्शन करने आता हूँ। मैं रोज ही आता हूँ लगभग, और आज तो पहले सज सवर के आते हैं रोज, या नवरात्रों में आए हैं? नहीं, डेली आता हूँ, डेली आता हूँ। नए कपड़े पहन के आते हैं? नए कपड़े तो आज उत्सव है ना, माता का नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, तो आज एक जैकेट एक्स्ट्रा पहन ली। जिस तरीके से घर में कोई उत्सव होता है तो नए बिल्कुल। कपड़े पहने जाते हैं, उसलिए आपने देखा कि आज लोग नए कपड़े पहन और कर भी आ रहे हैं, धनंजय, ये क्योंकि उत्सव नवरात्रों है को और उत्सव के रूप में इसका मनाया जश्न जा रहा है। नजर भी कहते आ हैं कि रहा है। बिल्कुल डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त धनंजय भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। धनंजय, जरा बताएं कि किस तरीके से माता को प्रसन्न किया जा रहा है, भक्तों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, क्या खास तस्वीर है वहां से? प्रीति, देखिए आज नवरात्रा का पहला दिन और पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। तो सबसे पहले घरों में लोग सुबह साफ सुथरा स्नान करके गंगा जल छिड़काव करके कलश स्थापना की शुरुआत करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं। देखिए मैं आपको सीधे तस्वीरों में भी दिखाता हूँ कि लोग जो सुबह सुबह अहले सुबह ही मंदिरों में पहुँच गए पूजा अर्चना करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। देखिए दिया लोग जलाते हैं, क्योंकि कहा जाता है घी के दिए जलाने से माँ प्रसन्न हो जाती है। और शैलपुत्री तो पहले दिन की पूजा अर्चना की जाती है, और हिमालय की पुत्री है जिसके कारण शैलपुत्री भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ को सादे वस्त्र का भोग हो या फिर गाय के घी से आप दीप जलाइए, सादे फूल चढ़ाइए, साथ ही साथ मन जो प्रसन्न होके जो भी आप मांगते हैं माता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं वो पूरा करते हैं। देखिए जिस तरह से मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है और माँ के साक्षात दर्शन करवाते हैं। और देखिए जिस जो श्रद्धालुओं में भीड़ है, इससे साफ साफ नजर आ रहा हो कि देखिए घर में भी पूजा अर्चना करना, उपवास भी 9 दिनों तक रहते हैं। 9 रूपों की माँ की पूजा अर्चना की जाती है, और इस तरह से सभी मंदिरों में सभी जगह पे इसी तरह माता के चरणों में लोग पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि एक कहा जाता है जो माँ दुर्गा का जो पूजा अर्चना की जाती है उसमें लाल फूल, जो उड़हल फूल, जवा फूल बोलते हैं, वो काफ़ी महत्व होता है। हर दिन आपको माता के चढ़ाया हुआ आपको देखने को मिलेगा, लाल चुंदरी चढ़ाया हुआ देखने को मिलेगा। लोग पूजा अर्चना करने के आते हैं, भोग करते हैं, घी बिल्कुल धनंजय, लोग पूजा अर्चना करना आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं। साहस का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और वो जिक्र करते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि माँ हमें साहस देती हैं। और इस बार क्योंकि नवरात्र का जो शुभ अवसर है, उस मौके पर जीएसटी सुधार जो हुए वो लागू हो रहे हैं। ये पर्व सबके लिए जीवन में नई शक्ति, नया विश्वास लाए। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही लिखा, नवरात्र में आज माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना का दिन है। माता के आशीर्वाद से सबका जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे। इस बार नवरात्र का ये शुभ अवसर बहुत विशेष है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ स्वदेशी के मंत्र को नई ऊर्जा मिलने वाले विकसित आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के प्रयासों में जुट जाएं। तो इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर भी आते हैं। और हमारे और भी बाकी के कुछ सहयोगी हैं जो लगातार बने हुए हैं। मैं चाहूँगी ज़रा वो भी तस्वीरें दिखाएं माता के मंदिर की किस तरीके से। मैं चाहूँगी टीम ज़रा हमें एक बार नाम दिखाएं, कौन कौन से हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो साथी हैं वो जुड़े हुए हैं। अब सुनील आनंद सीतापुर से। सुनील, अभी सीतापुर में क्या तस्वीरें हैं माता के आगमन को लेकर, किस तरह की तैयारियां की हैं उनके भक्तों ने? ललिता देवी मंदिर है, वहाँ पर हम मौजूद है। भारत 24 की टीम लगातार सुबह 4 बजे से यहाँ पर मौजूद है, और ये वो द्वार है जो जहाँ से श्रद्धालु पूजा अर्चना करके निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दें मंदिर में किस तरीके से श्रद्धालु लगे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करके इस रास्ते से बाहर आ रहे हैं। नैमिषारण्य की जो मान्यता है वो अपने आप में एक विशेष मान्यता बताई जा रही है। वहीं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मां शैलपुत्री का जो आज प्रसिद्ध मंदिर जो सफेद रंग है वो भी आपको नजर आ रहा हो कि मंदिर में सफेद रंग के जो श्रद्धालु कपड़े पहने हुए, ज्यादातर सफेद कपड़े पहने हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो पुजारी हैं वो जुड़ रहे हैं। सर, किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है नैमिषारण्य में? आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज हो रही है। हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। बड़ी मान्यता है नैमिषारण्य में मां ललिता देवी की। ये शक्तिपीठ है, यहाँ जो दिव्य की मानता है उसको 100% कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो सब कुछ नैमिषारण्य में माँ दुर्गे, माँ ललिता का कब से जो है यहाँ पर अपना मंदिर के बारे में क्या आस्था है लोगों की? ये सतयुग का तीर्थ है जब भगवान ब्रह्मा ने अपना चक्र छोड़ा था, और जब ऋषियों ने माँ ललिता से प्रार्थना की थी कि इस चक्र को रोकिए आप, तो माँ ललिता जी ने इस चक्र को रोका था।
इसी से नए मिसालें यहाँ पर पेश की और भक्ति जाति और व्यक्ति देवताओं ने क्या किया था। और यहाँ आज से नवरात्रि है, चारों श्रद्धालु आ रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भाग्य है। और यहाँ के पुजारी लोग अच्छा कार्य करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पर हम उत्साह देख पा रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और जो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए हैं मंदिर, हम भी लगातार दर्शन करा रहे हैं ताकि घर बैठे माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आपके पास हम लौटेंगे, एक बार सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां से मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, आप बताइएगा आप किस मंदिर में और कैसी वहां से तस्वीर है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में, जहां आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। परंपरा के मुताबिक प्रतिपदा पर यहाँ कलश स्थापना होगी और इससे संपन्न कराएंगे गोरखनाथेश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह महायोगी बाबा गुरु गोरखनाथ जी का पूजा अर्चना किया, उसके बाद आशीर्वाद दिया, गोरखनाथ मंदिर भ्रमण किए। और अभी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं, दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं और सुन के संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। यहीं से शुरू होता है 10 दिनों का विशेष अनुष्ठान, जिसमें मां भगवती की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ और प्रतिदिन की विशेष पूजा शामिल होती है। गोरखनाथ मंदिर में शक्ति की उपासना का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ नवरात्र का आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का जीवंत उत्सव होता है। आज भीम सरोवर के पवित्र जल भरे कलश की शोभा यात्रा के साथ मंदिर तक लाया जाएगा। इस शोभा यात्रा में साधु संत पुजारी, वेद पाठी, बालक और श्रद्धालु शामिल होंगे। परंपरा के अनुसार मंदिर के मुख्य पुजारी त्रिशूल लेकर इस यात्रा के नेतृत्व करते हैं और अगले 9 दिनों तक मंदिर में रहकर साधना करते हैं। कलश के स्थापना के साथ ही शक्ति मंदिर में विशेष पूजा और साधना की शुरुआत होगी। इन 9 दिनों में प्रतिदिन अलग अलग स्वरूपों में मां दुर्गा की उपासना की जाएगी। सुबह शाम आरती, भजन, पूजा पाठ और पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहेगा। अगर हम बात करें गोरखनाथ पीठाधीश्वर के रूप में जो चली आ रही परंपरा है, तो 9 दिनों की तो नवरात्र के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था को व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु के लिए विशेष प्रवेश मार्ग, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। महानवमी के दिन परंपरागत कन्या पूजन होगा, जो स्वयं गोरखनाथेश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, यानी कि तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही। मुजफ्फरपुर भी अब आप दर्शकों को लिए चलते हैं, विशाल हमारे साथ कनेक्ट है। विशाल, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है? जी, निश्चित रूप से आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जिस मंदिर पे उपस्थित है, ये मंदिर राजराजेश्वरी देवी मंदिर है और सुबह से लगातार जो श्रद्धालु है इस मंदिर में आ रहे हैं। इस मंदिर की अपनी खास एक मान्यता है, एक अपनी विशेष पहचान है और जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और यहाँ पर खासकर नवरात्र के समय में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने से माता के पूजन, दर्शन और उनसे मनोकामनाओं को मांगने से सारी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। सुबह 6 बजे से ही मंदिर में जो है वो भक्त आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन जो यहाँ पर है वो विशेष तैयारी करता है और तैयारी करने के साथ जो है श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नवरात्रि का उत्साह जो देखने को मिलता है वो माता के मंदिर में, आज इस मंदिर में विशेष रूप से है। भक्त में भी काफी उत्साह, क्योंकि इस बार का नवरात्रि जो है अब वो 10 दिनों का है, जो चौथी है वो 2 दिनों तक चलने वाली है। कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। मंदिर में आने कितनी खुशी है कि नवरात्रि शुरू हो गई, क्या कहेंगे? जिससे नवरात्रि शुरू हो गई है कितनी खुशी है? कुछ और श्रद्धालु हैं, उनसे माता की आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। पहला दिन है, क्या मान्यता है? सात साल पुत्री की पूजा है और बहुत इनका बहुत विशिष्ट, बहुत महत्व। कब इस मंदिर में कब से आप? इसमें तो हम बहुत मानता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपनी अपनी मान्यता लेकर माता के दरबार पर पहुंच रहे हैं और कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी माता से मनोकामना मानी जाती, माता हर एक मुराद को पूरा करती। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, इसी के साथ अलग अलग तस्वीरें हम आपको मंदिरों से दिखा रहे हैं। आगे भी हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से मां की आराधना की जा रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक